बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रमज़ानुल मुबारक के महीने पर हमारे दस्तरखान वसी हो जाते हैं, सज जाते हैं, और हर वो चीज़ें बंदे रमज़ान में खाते हैं जो आम दिनों में उसको मैसर नहीं होते। नबी पाक का मफ़हूम है कि हदीस में आता है कि मोमिन के रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अफ्तारी की वक्त की रोटी सहरी में खा लिया जाता है, या सहरी के वक्त की रोटी अफ्तार में खा ली जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अक्सर लोग बासी रोटी को भूसी टुकड़े वाले को दे देते हैं या फेंक देते हैं। तो दोस्तों, एक बात गौर से सुनने, जो लोग बासी रोटी को फेंकते नहीं और खा लेते हैं, जानकर आपको बहुत हैरान होगी। ये फ़वाइद जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, स्किप नहीं करिएगा, गौर से सुनिएगा। इसके फ़वाइद जानकर आप भी बासी रोटी खाने को तरजीह देने लगेंगे। बासी रोटी खाने के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। वीडियो इंतहाई अहमियत के हामिल है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। तो मेरी प्यारी दोस्तों और भाइयों, रमज़ान में बासी रोटी खाने के हैरान कुन फ़ायदे बताऊंगी कि बासी रोटी खाने से आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले बासी रोटी खाने के लिए मैं आपको बताती हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमान है। याद रहे, बासी रोटी का इस्तेमाल हमारे नबी से भी साबित है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी खाने से एक हदीस बयान करती हूँ। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे पास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और दरियाफ़्त किया, पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो मैंने कहा, नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका घर में मौजूद है। आपने फरमाया, ले आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि वो घर कभी भी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बासी रोटी और सिरका तनावल फरमाया सिरके के साथ। सुबहान अल्लाह। कुर्बान जाएं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर कि किस सादगी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपनी उम्मत को भी सादगी का ही दर्ज दिया। नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दो जहां के सरदार हैं, वो तो बासी रोटी भी देखें तनावल फरमा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने घरों के अंदर नज़र दौड़ाएँ तो जिस तरीके से हमारे घरों में रोटी ज़ाया होती है वो किसी से भी मनफी नहीं है। एक वक्त की भी रोटी बच जाए तो दूसरे वक्त खाना किसी को भी गवारा नहीं होती, और ये बची हुई रोटी लोग संभाल कर जानबूझकर भूसी टुकड़े वाले को दे देते हैं, और इस बात का भी ख्याल नहीं करते कि इसको बाहर तक के कूड़े करकट में भी फेंक देते हैं, जो कि इसकी बेअदबी है। हालांकि अगर बासी रोटी बच जाए तो उसको दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, जैसा हमारे नबी का हदीस से साबित है। इसलिए चाहिए कि बासी रोटी को सुन्नत समझकर ही इस्तेमाल कर लिया जाए। रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल करें और गैर रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल करें। अलबत्ता इसका ख्याल रहे कि रोटी ख़राब नहीं हुई हो। नाज़रीन, मज़े के और पते की बात तो यह है कि बासी रोटी खाने का कोई नुकसान नहीं है, हालांकि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बहुत ही हैरान कुन फ़वाइद ही फ़वाइद है। चलिए जानते हैं ये हैरान कुन फ़वाइद कौन से हैं जो मेडिकल साइंस भी दरियाफ़्त करती है। ये फ़वाइद जानकर आप रमज़ान में बासी रोटी खाने को भी तरजीह दे दें। अब तक ये समझा जाता रहा है कि बासी रोटी तेज़ाबियत और फूड पॉइज़न पैदा करती है, लेकिन जदीद साइंसी तहकीक ने इस बात की नफ़ी की है और बताया बासी रोटी ख़ुसूसी ग़िज़ायत की सेहतमंद है। बासी रोटी एक सेहतमंद और एक महफूज ग़िज़ा है। बासी रोटी बहुत सी ख़ुसूसियात की हामिल है। एक महफूज और मुकम्मल ग़िज़ा होती है बासी रोटी, और सुबह के नाश्ते के लिए तो बहुत ही अहम इंतखाब होता है बासी रोटी, और इसके बेशुमार फ़वाइद बयान किया गया है, लेकिन आम लोग इसके फ़वाइद से गाफिल हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ रात को बासी रोटी बची हुई सुबह इस्तेमाल करने के कितने बड़े फ़वाइद हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर आप ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं और ज़ियाबतीस की पेचीदगियों से बचना चाहते हैं तो आप बासी रोटी खाएँ, क्योंकि बासी रोटी खाना इस सिलसिले में खाना बेहद मुफीद है। सुबह का नाश्ता दूध और बासी रोटी से कीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपकी शुगर कैसे कंट्रोल में रहती है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि बासी रोटी बुलंद फशार खून को कंट्रोल करने में भी मुफीद साबित होती है।
ماہرین غذائیت کے مطابق باسی روٹی میں گندم کے تمام تر خواص موجود ہوتے ہیں، مطلب اس میں ریشہ ہوتا ہے اور بہت کم مقدار میں نمک اور مٹھاس ہوتی ہے۔ یہ ہاضمے میں مدد بھی دیتی ہے، وزن کو کم کرنے اور شوگر کی مقدار کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو میری پیاری دوستوں، میری بہنوں، ہائی بلڈ پریشر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ناشتے میں باسی روٹی کو توڑ کر 10 منٹ کے لیے ٹھنڈے دودھ میں رکھ دیں اور صبح ناشتے میں کھا لیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ عمل کس طرح آپ کے دماغ اور جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتی ہوں کہ جو لوگ معدے کی تیزابیت سے پریشان ہیں اور قبض کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے باسی روٹی کا استعمال بے حد مفید ہے اور ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے تو بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کاربوہائیڈریٹ کا مشترک خوراک زیادہ کھانے سے ذیابیطس اور بلڈ پریشر لاحق ہو جاتا ہے۔ پاکستانی کھانوں میں تو ویسے بھی کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ پروٹین اور ریشہ کم ہوتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے باسی روٹی کے استعمال، یہ ہے حیران کن فائدے جو باسی روٹی استعمال کرنے سے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ باسی روٹی ایک وقت کی بچی ہوئی روٹی دوسرے ٹائم کھا لی جائے، دوسرے ٹائم کی سے تیسرے ٹائم کی، بس یہ دیکھنے باسی روٹی خراب نہیں ہوئی ہو۔ اس کو استعمال کرنا بہت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ زیادہ پرانی روٹی کھانا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک وقت کی روٹی دوسرے وقت تک قابل بھی ہوتی ہے۔ اس کو استعمال کرنا ہی بہتر ہوتی ہے، جس کے استعمال سے ایک تو آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوں گے اور دوسرے اس میں رزق کی قدردانی بھی ہوگی۔ تو دوستو، جب آپ رزق کی قدر کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں شامل ہوگا، اور اگر آپ رزق کی قدر نہیں کرتے تو اس بارے میں ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں، تو دوستو، باسی روٹی کھانے کے کتنے فوائد ہیں، اس کے بارے میں ایک اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میری پیاری دونوں سے درخواست ہے کہ وہ رزق کی قدردانی کریں، رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آج کل تو ہمارے پاس بہت سی سہولیات بھی موجود ہیں۔ اگر ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو فریج میں بآسانی رکھا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کھانے کو ضائع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا یہ ہے کہ اس کو اپنی نعمتیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ایک چھوٹا سا لائک تو بنتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔